गाथा के कार्यक्रम को अब ITV नेटवर्क आगे बढ़ाएगा, इंडिया न्यूज आगे बढ़ाएगा और अगला सेशन जो है वो होगा शहीदों के परिवारों के साथ। शौर्य गाथा आप तक पहुंचाएंगे हम, परिवार के लोग जो हैं बताएंगे। और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शुभम त्रिपाठी जी, जो कि भाई हैं शहीद पंकज त्रिपाठी के। सर प्लीज आप मंच पर पधारिए। और इसी के साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अनीता तिवारी जी को, जो कि पत्नी है शहीद शशिकांत तिवारी जी की। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह। तो जोरदार तालियों के साथ आप जो है स्वागत करिए इन दो खास मेहमानों का। ये वो खास मेहमान हैं कि जिनके नाम पर आज का ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। और जिस तरीके से 10 सालों से लगातार ITV नेटवर्क के द्वारा, इंडिया न्यूज के द्वारा कार्यक्रम शौर्य का सम्मान जो है वो आयोजित किया जा रहा है और 11वां संस्करण है ये। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और शौर्य गाथा जो है असली में वो बताएंगे। और अभिषेक ओवर टू यू। बिल्कुल, इंडिया न्यूज के शौर्य सम्मान का ये 11वां अंक है और जिसमें हम शौर्य गाथाओं के बारे में बात कर रहे हैं। खासतौर पर जब शहादत होती है तो परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस शहीद की शौर्य गाथा को साथ लेकर चलना। हमारे साथ शुभम मौजूद हैं और हमारे साथ अनीता तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अनीता जी से शुरुआत करूंगा। अनीता जी, दंतेवाड़ा में शहादत हुई, आपको पता चला, फोन आया होगा, किस तरह से ये पूरी घटना हुई? जो हमें जानकारी है कि उस वक्त 5 लोग थे साथ में उनके, वो कमांड कर रहे थे, उनको पता था कि आगे माइंस हैं और उन्होंने खुद शहादत देकर अपने साथियों की जान बचाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि शहादत देना ये जानते हुए भी आगे मौत खड़ी हुई है और उसे पार करके आगे जाना। क्या क्या कहेंगी? कुछ बातें भी याद होंगी उस वक्त जाते समय, वो कह रहे होंगे, छुट्टी पर आए होंगे, वापस जा रहे होंगे, पता होगा नक्सलाइट एरिया में जा रहे हैं। क्या क्या कहा था आपसे जाते समय उन्होंने? जाते समय तो यही कहा था जी, तो माइक ऊपर कर लीजिए जी। जाते समय तो यही कहा था कि जा तो रहे हैं, वापस आएंगे। हाँ, मर के आएंगे या जीवित आएंगे, वापस तो आएंगे। और वो दौर जो था वो शाम को मुझे खबर मिली, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर से मेरे पास फ़ोन आया। तो मुझसे कहा गया कि आप कौन हैं? तो हमने बताया कि हाँ हम उनकी वाइफ बोल रहे हैं। फिर मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ, बोला और कोई व्यक्ति हो तो उससे मेरी बात करा दो। फिर उसके बाद मेरे बेटे ने फ़ोन लिया, उससे भी बोला नहीं और कोई घर पे हो बड़ा तो उस व्यक्ति से मेरी बात कराओ। तो बेटे ने अपने मामा को फ़ोन देते हुए कहा, मामा आप बात कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा है, क्या है। फिर भाई को बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। फिर उसी समय सभी को जानकारी होने लगी, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं थी उस समय कि हाँ क्या ये भी हो सकता है। फिर शाम को मैंने यही बोला कि मुझे न्यूज़ दिखा दो, न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है, उससे मुझे जानकारी हो जाएगी कि कैजुअल्टी हुई है कि घायल है। लेकिन मुझे न्यूज़ खोल के नहीं दिखाई गई, शायद मुझे उस चीज़ की जानकारी हो जाती कि हाँ घर परिवार वाले मुझे न संभाल पाते शायद। फिर धीरे धीरे जानकारी हुई जी, पब्लिक आ गई, सभी रिलेशन में सभी एकत्रित होने लगे। तो मुझे आभास हो गया उस चीज़ का कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो गई है। उसके बाद जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, फिर मेरी भी बात हुई, मैंने भी हेडक्वार्टर अपनी तरफ से कॉल लगा के पूछा क्या हुआ है। तब मुझे जानकारी दी गई उस चीज़ की। पता चला कि सर्चिंग ड्यूटी के दौरान, इलेक्शन के दौरान सर्चिंग ड्यूटी चल रही थी, उसमें जो है 6 लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें कंपनी कमांडेंट के तौर पर इनका नाम दिया गया, हमारे हस्बैंड का। फिर सर्चिंग ड्यूटी चली रही थी, बाहर जाने के समय वहाँ पर दंतेवाड़ा में टर्निंग पॉइंट के दौरान, थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए, टर्निंग पॉइंट के दौरान उसी जगह जो है नक्सलाइट ने अपना माइंस वगैरह लगा रखा था। जैसे ही इन लोगों की गाड़ी पहुंचती है वैसे ही
फर्स्ट ब्रस्ट फायरिंग होती है, तो उसी दौरान गाड़ी से उतर कर बोले कि मैं इस चीज को, इसका मोर्चा संभालता हूँ, आप लोग पास हो जाओ। लेकिन वो इतना फायरिंग का माइंस था, वो लगा रखा था, और 5 लोग भी घायल हुए। मोर्चा संभालने के दौरान इन लोगों को टर्निंग पॉइंट से आउट करते हुए शहादत हुई इनकी। और वो 5 लोग हैं, वो पांचों आज भी सुरक्षित हैं, घायल तो हुए लेकिन आज वापस अपनी ड्यूटी पे सुरक्षित वापस हैं। देखिए, आपने सुना शहादत की ये कहानी, जो अपने आप में रोंगटे खड़े करती है कि आपको पता है कि पीछे परिवार है, और वो परिवार 5 परिवार अलग अलग, वो 5 परिवार खो जाएंगे, कहीं खत्म हो जाएंगे, और आप अपने परिवार को भूलकर उस शहादत को, मौत को गले लगाते हैं, ये सोचते हुए कि आपका देश सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ शुभम भी है। शुभम, पुलवामा की यादें हम सबके दिमाग में उसी तरह ताज़ा है। वो शहादत किस तरह से आपको पता चला, और फिर भाई क्या कह के गए थे आखिरी में जब जा रहे थे छुट्टी पर वापस, पता चला कि जाना है, जम्मू जाना है, फिर वहाँ से आगे कॉन्वॉय के साथ जाना है? सर, जब वो जा रहे थे तो हम उनको छोड़ने गए स्टेशन, तो वहाँ कहे मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तुमको वहीं चलना है। मैं 16-17 साल उम्र थी मेरी, वही पढ़ाई चल रहा था कि कहें हम तुमको अपने साथ शिफ्ट कर लेंगे, तो चले गए। जिस दिन घटना हुई सर, पहले इनका नाम तो नहीं आ रहा था, लेकिन कमांडेंट साहब के द्वारा, इनके बटालियन के जो कमांडेंट थे, वो फ़ोन किए कि पंकज अब नहीं रहा। एक कैजुअलिटी में, जो बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, उसमें पंकज नहीं रहे। तो मेरे पिताजी को पता चला, मैं भी घर पे नहीं था। यकीन नहीं होता है सर, और इनका नाम शुरुआत में आ नहीं रहा था कि यह भी शामिल हैं उसमें। कुछ समय बाद इनका नाम आया, और धीरे धीरे प्रशासनिक अफसर और सभी लोग घर पे जुटने लगे, तो जानकारी हुई। और सर कहते थे भाई कि आप भी जाओ फौज में, तैयारी करो, आप साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे साथ में रहना है भैया के, कहते थे आपसे कि तुम भी तैयारी करो। जी जी, और फौज में जाओ। जी, मैं तैयारी कर रहा था सर। 2017-18 में मैं जब इंटरमीडिएट अपना क्लियर किया, तो एयरफोर्स में मेरा पेपर निकल चुका था। लेकिन हमारे भैया का जो सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाओ तुम, सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं आप? सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे सर, लेकिन भैया का जब डेथ हो गया तो परिवार में हमारे घटनाएं घटनी शुरू हो गई। मेरी माता जी जो थी वो बीमार रहने लगी, और कुछ समय बाद उनका भी डेथ हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। पिताजी जो थे वो हार्ट के पेशेंट हो गए। अब परिवार में सर जो भी स्थिति परिस्थिति थी एकदम विपरीत हो गई। ये वो बातें हैं जो परिवार समझ सकता है। हम में से यहाँ बैठा हुआ वही वो समझ पाएगा, या शहीद का परिवार समझ पाएगा जिसने इसको खोया होगा। लेकिन आप जब जाते हो कहीं बाहर, तो वो शौर्य गाथा आपके साथ चलती है आपके भाई की। लोग इज्जत से रास्ता छोड़ते होंगे, आप कहीं बाजार में जाते होंगे, किसी कार्यक्रम में जाते होंगे, लोग सम्मान में कुर्सी छोड़ते होंगे। महसूस होता है कि भाई ने इतना बड़ा शौर्य का बलिदान दिया, और आज हम उस शौर्य की कहानी को साथ लेकर चल रहे हैं। अब भैया की वजह से ही जो सम्मान मिलता है, उन्हीं के नाम पे हमारे परिवार को या सबको सम्मान मिलता है। गांव, पूरा इलाका जानता है। और हमारा एक छोटा सा गांव है, उसको आज हमको लगता है पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, उन्हीं की वजह से जानते हैं। और हमारे गांव के और क्षेत्र के लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं भैया के नाम पे। बिल्कुल। अनीता जी, 2 बच्चे हैं आपके, और जब जा रहे थे तो उन्होंने आपसे कहा था कि इनके लिए भी फौज में मुझे जगह बनानी है, बेटी के लिए भी बनानी है, बेटे के लिए भी बनानी है, उनको तैयारी वैसी करानी है कि मेरा नाम रोशन करेंगे। ये सब बातें आपसे कहते थे वो जाने से पहले भी? हाँ, सबसे पहला तो यही था कि हाँ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, जो कि आज मैं उन्हीं शब्दों का मैं आगे से आगे जो है पालन कर रही हूँ। बेटा मेरा इस समय वाजीराम में आईएएस की तैयारी कर रहा है, बेटी मेरी 9th क्लास में KBS उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, और बाकी आगे की जो एजुकेशन है वो उसको भी मैं कंप्लीट दूंगी। जितना पढ़ना चाहेगी उतना मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके पापा का यही एक था कि हाँ, बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन देनी है जिससे देश का नाम रोशन कर सकें,
अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। परंपरा फौज की आगे बढ़ाने की बात कहते थे वो। बिल्कुल यही कहते थे कि हाँ, अच्छे से एजुकेशन होने के बाद आपको फौज अधिकारी रैंक से ज्वाइन करनी है, जिससे आप और भी लोगों का भला कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। आपने बताया कि जब वो जा रहे थे तो कुछ बातें आपसे कही थी कि कहीं घूमने जाएंगे छुट्टी में, या कहीं जब छुट्टियां मिलेंगी ठीक से तो कहीं जाएंगे, क्या क्या जी, बात हर करते बार हैं? छुट्टी जब भी आते थे हम लोगों का आगे से आगे प्लान रहता था कि हाँ, हम अब इस बार इस जगह बच्चों को, क्योंकि मेन चीज एक ये भी मानना था कि बच्चों का माइंड इस समय ये है कि हाँ, इसी समय एक मेमोरी बच्चों के माइंड में सेट हो सकती है। तो उस मेमोरी को बच्चों को याददाश्त में फिट करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी अच्छी जगह लेके जाते थे कि माइंड में अच्छा माइंड डेवलप हो सके बच्चों के लिए, और अकेले कुछ यादें रह सकें। जी, अकेले परिवार लेकर चलना हर जगह हर मोड़ पर, कहीं ना कहीं एक बार ये दिमाग में आता होगा ये बात हमेशा महसूस करती होंगी आप, ये कमी खलती होगी, लेकिन उनकी शौर्य गाथा साथ है आपके हमेशा। बिल्कुल, कहीं भी जाते हैं नाम से हर जगह सम्मान मिलता है कि मैं एक जो हो, पहले मैं नारी थी, आज मैं वीर नारी हूँ। तो आज वीर नारी का जो ये टैग मिला है, उसके लिए मुझे मतलब कि हर जगह सम्मान मिलता है। और क्या ही बताऊं, मैं निशब्द हूँ, जो शब्द नहीं बोल सकती। मैं समझ सकता हूँ, ये जो बहुत सहजता से हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये बात आपके लिए कहना कितना मुश्किल है। जी, अभी तो मैं बोल पा रही हूँ, आज मैं ITV के मंच पर बैठ के अपने शब्दों को सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल शुभम, कई बार कमी खलती होगी जब कहीं जाते होंगे, कहीं शादी में, किसी कार्यक्रम में, परिवार के किसी कार्यक्रम में, तो ये भी कमी कभी बार खलती होगी कि आज भाई होते साथ में तो ऐसा, या कुछ बातें ऐसी आंखों के सामने से निकलती होंगी जब वो कोई बात करता होगा उनकी कि भैया आज इतने साल हो गए, इतना वक्त हो गया गए हुए। अब घर पे जो कोई भी कार्यक्रम पड़ता है, वो खुशी और उत्साह अब नहीं रह जाता है। परिवार का जो सदस्य होता है, हमारे परिवार के वही गार्जियंस थे, मेरे पिताजी किसान आदमी थे, और बचपन से ही बहुत संघर्ष किया। हमारे बड़े भाई जो थे बहुत संघर्ष किए, गरीबी भी देखे, अपने सब कुछ किए, और वो ठंडी गर्मी हो या बरसात हो, सुबह दौड़ के घर का भी काम करके, हमेशा उनका एक ही टारगेट था बचपन से कि मुझे फौज में जाना है, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी फौज में थे, CRPF में। तो आसाम में नक्सलाइड जब वो थे, नक्सली वो का कुछ आतंक था, तो उसमें उनको गोली लग गई थी, तो बाद में रिटायर होके वो घर आ गए। जब वो आते थे वर्दी में, तो तभी से इनका बचपन से ही एक सपना बन गया था कि मुझे जाना है तो फौज में ही जाना है, कोई अन्य जगह नहीं जाना है। और जब आते थे वो कहते थे अपने ही कि मैं आऊँगा तो सम्मान के साथ आऊँगा, या तो जिंदा आऊँगा या तो मुर्दा आऊँगा, तिरंगे में लिपट के आऊँगा। ये बात कहते थे आपसे? ये सबसे कहते थे, पिताजी से भी कहते थे। मतलब जाने से पहले भी ये बात कहते थे? हाँ, जाने के पहले, आखिरी बार ड्यूटी जा रहे थे तो? हाँ, ये बात कह के गए थे। बिल्कुल। ये हम बात कर रहे थे शहीदों के परिवार से, और ये कहानियां थी उनकी जो आप सुन रहे हैं, ये शौर्य गाथाएं हैं जो वो अपने साथ लेकर चलते हैं, जो बताते हैं वो कि किस तरह से उनके परिवार में शहादत हुई और कैसे वो प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं आने वाले उन लोगों के लिए जो अब फौज में हैं या फौज में काम कर रहे हैं, या कई बार शहादत की कहानियां आती रहती हैं सामने। उनके लिए क्या कहेंगे अनीता जी? शहादत की कहानियां सुन के तो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो प्रेरित होती है। और हम भी जब सुनते हैं तो बच्चों के माइंड में यही बातें डालते हैं कि हाँ, हमें फौज ज्वाइन करनी चाहिए और किस तरीके से उस फौज का पालन करना चाहिए। अगर हम फौज में नहीं जाएंगे तो हमारे देश की रक्षा कैसे होगी? देश की रक्षा के लिए बच्चों को अच्छी से अच्छी कहानियों से प्रेरित करना चाहिए। और बस हम तो यही कहना चाहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो शहीदों के लिए जितना भी बन सके उतना उनकी शौर्य गाथा का प्रचलन करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन हमारी जितनी भी है वो प्रेरित हो सके। बिल्कुल, हम शौर्य गाथाएं बता रहे थे और अभी के लिए इतना ही, और भी शौर्य गाथाओं के साथ आपके सामने आएंगे। जी, अभिषेक आपका, साथ ही साथ शुभम त्रिपाठी जी और अनीता तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये शौर्य गाथा आपने बताई और जन जन तक ये कहानी जो है पहुंच पाई है। इसी के साथ कार्यक्रम हमारा लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, 15 मिनट के अंतराल के लिए हम रुकेंगे। 15 मिनट के अंतराल के बाद हमारे और भी सेशन जारी रहेंगे और भी बातचीत होगी और कई खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।